नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि क्या भूत प्रेत भी करते हैं शक्ति प्रदर्शन, क्या आत्माएं भी करती हैं शक्ति प्रदर्शन। दोस्तों जी हाँ, ऐसा होता है कि प्रेत आत्माएं भी, भूत प्रेत भी शक्ति प्रदर्शन करते हैं। जिस तरीके से देवी देवता शक्ति प्रदर्शन करते हैं, जिन शक्ति प्रदर्शन करते हैं जो अपने आप में प्रेत योनि के ही एक वासी कहलाते हैं, इसी तरीके से साधारण प्रेत आत्माएं, भूत प्रेत भी शक्ति प्रदर्शन करते हैं। प्रेत योनि में जाने के बाद और जब ज़्यादा समय उसमें हो जाता है, तो क्योंकि धीरे धीरे वहाँ के हिसाब से आत्मा की अपग्रेडेशन होनी शुरू हो जाती है, उसको पावर्स मिलनी शुरू हो जाती हैं, उसके अपने कर्मों द्वारा और उसके किए हुए संचित कर्म जो भौतिक दुनिया में थे उसके प्रारब्ध स्वरूप, और उस प्रेत योनि में उसके किए हुए वक्त, दिए हुए कर्म, ये सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं कि कितनी ऊर्जा, कितनी एनर्जी, कितनी पावरफुल फोर्स वो जनरेट करती है। जैसे कि मैंने पहले भी आपको समझाया है, बहुत सी आत्माएं छूने की ताकत भी हासिल कर लेती हैं, और जनरली जो हमारे 5-6 सेंसेस होते हैं, जो हम कहते हैं कि ह्यूमन बॉडी तक ही एकत्रित हैं, वो ऐसा नहीं है। वो सेंसेस सोल के पास होते हैं, आत्मा के पास होते हैं। इसी वजह से वो सुन भी पाती है, देख भी पाती है, यहाँ तक कि आप बोल भी पाती है कान में, सूंघ भी पाती है सुगंध को, और यहाँ तक कि आपके स्वाद को भी चख पाती है, जीवा को। उस पे उन मीठे के उसको पढ़ के जो भी आप भोजन खा के चुके होते हो। तो इतनी काबिलियत के अलावा भी मायावी जो पावर्स होती हैं, मायावी जो शक्तियाँ होती हैं, हमने जैसे कि अपने पहले भी ग्रंथों में पढ़ा है, महाभारत में, रामायण में, जितनी भी मायावी फोर्सेस थी, राक्षस थे, असुर थे, और उस वक्त में भी भूत प्रेत होते थे, जिन होते थे। तो ये मायावी शक्तियाँ क्या होती थी? उड़ने की ताकत, गायब होने की ताकत, छोटा होने की, बड़ा होने की, भयानक रूप धरने की, सुंदर रूप धरने की, कोई भी छल क्रिएट करने की, कोई भी जादू दिखाने की, कोई भी तरीके की असंभव चीज़ को संभव करने की। तो ये सारी जो शक्तियाँ होती हैं, ये प्रेत आत्माएँ भी जनरेट करती हैं, पर उन्हें बहुत वक्त लगता है। भूत प्रेत भी जनरेट करते हैं, क्रिएट करते हैं, पर उन्हें बहुत वक्त लगता है। जब वो बियॉन्ड द टाइम एंड एनर्जी एंड साउंड, जो हमारे ये भौतिक जो नियम कानून साइंटिफिक बने हुए हैं, जिन्हें हम कहते हैं कि यहीं तक ये चलते हैं, जब आप उस दुनिया में होती हैं ये शक्तियाँ, जब आत्मा रियलाइज़ करने लगती है कि आपके अपनी शक्ति को, अपनी क्षमता को वक्त में नहीं बांधा जा सकता, हर तरीके से एंटी ग्रेविटी भी चीज़ें होती हैं, ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो संभव नहीं है, उनको भी असंभव, जिनको समझाता जाता है, संभव करा जा सकता है। जब ये धीरे धीरे पूरी कायनात को समझने लगती हैं, खुद की पावर्स को समझने लगती हैं, तब धीरे धीरे ऐसी शक्तियाँ ये हासिल कर लेती हैं। बहुत सी प्रेत आत्माएँ देवी शक्ति के द्वारा, पूजा पाठ के द्वारा, बहुत से जिन पूजा पाठ के द्वारा, यहाँ तक कि अपने साधनाओं के द्वारा भी ऐसी शक्तियाँ हासिल करते हैं। क्योंकि पारलौकिक दुनिया में भी ईश्वर इन साधनाओं से प्रसन्न होते हैं, देवी देवता प्रसन्न होते हैं, शक्तियाँ प्रसन्न होती हैं, उच्च बली आत्माएँ प्रसन्न होती हैं, वरदान देने वाली शक्तियाँ प्रसन्न होती हैं, बशर्ते कि आत्मा की इतनी कॉन्शियस हो कि वो उसी कार्य में लगी हुई हो। कई दुष्ट आत्माएं भी ऐसी शक्तियां जनरेट कर लेती हैं, हासिल कर लेती हैं, पर उसमें उन्हें काफ़ी वक्त लगता है। वो नकारात्मक तौर पे उन्हें हासिल करती हैं, और जो पॉजिटिव सोल्स हैं, अच्छी आत्माएं, वो पॉजिटिव वे में हासिल करती हैं। तो एक तो यूज़ करती है नेगेटिव कामों के लिए, एक यूज़ करती है भलाई के कामों के लिए। तो शक्ति प्रदर्शन भी ये लोग करते हैं। आपस में आत्माओं की भी लड़ाई होती है, भूत प्रेतों की भी लड़ाई होती है, जिन की भी लड़ाई होती है आपस में, और ये आपस में शक्ति प्रदर्शन भी करते हैं कि देख मैं ये कर सकता हूँ, देख मैं वो कर सकता हूँ, देख मैं ऐसे ये चीज़ कर सकता हूँ, देख मैं वो चीज़ उठा के पटक सकता हूँ, देख मैं इतनी बड़ी पहाड़ी उठा सकता हूँ, देख मैं इतना भारी पेड़ गिरा सकता हूँ, देख मैं वहाँ से चीज़ चुरा सकता हूँ, देख मैं वहाँ से आकार छोटा कर सकता हूँ, या मैं किसी को ऐसे भयभीत कर सकता हूँ, या मैं ऐसी सुंदर स्त्री बन के किसी को भ्रमित कर सकती हूँ। तो इस तरीके के शक्ति प्रदर्शन भी ये लोग करते हैं जब प्रेत योनि में ये रह रहे होते हैं, किलौल कर रहे होते हैं, जीवन उसको जी रहे होते हैं। तो हम जिस तरीके से आनंद स्वरूप कह लो, हम अपनी इस भौतिक दुनिया में शक्ति प्रदर्शन करते हैं कि देखो मैं इतना स्टेटस वाला हूँ, सामने वाला कहता है अरे मैं तो इतना स्टेटस वाला हूँ, हम कहते हैं हमारा संबंध तो इन इनसे है, दूसरा कहता है मेरा
मेरा संबंध तो इनसे है, तो हम एक भौतिक रूप में अपना शक्ति प्रदर्शन करते हैं। और ये जो होती हैं प्रेत आत्माएं, भूत प्रेत, जिन, ये जितने भी होते हैं ये मायावी तरीके से अपने शक्ति प्रदर्शन को करते हैं कि हम क्या क्या चीज़ें संभव कर सकते हैं विदाउट हैविंग दैट फिजिकल बॉडी। और हम वो चीज़ें संभव का ये दावा करते हैं जो चीज़ें इंसानी शरीर में रहते हुए असंभव हैं। और आप चाहे भी मतलब अब प्रेत आत्मा भी, एक साधारण प्रेत आत्मा ऐसी मायावी शक्तियों की कल्पना नहीं कर सकती जो कुछ आत्माएं हासिल कर लेती हैं। तो जब ये शक्ति प्रदर्शन क्यों किया जाता है? फर्स्ट ऑफ ऑल आत्माओं द्वारा, भूत प्रेतों द्वारा, जिन द्वारा। और हर एक की शक्ति प्रदर्शन की एक सीमा होती है, एक लिमिट होती है, एक इंटेंसिटी होती है, एक वेटेज होती है कि कितना किसने हासिल किया है, किस वे में हासिल किया है, किस माध्यम से हासिल किया है। अब जो भी आत्मा शक्ति हासिल करेगी तो उसका प्रदर्शन बहुत कारणों से करती है। पहली चीज़, उसके साथ में जो आत्माएं हैं उनको डराने के लिए या उन पे अपना दारमदार दिखाने के लिए, अपना दबदबा बढ़ाने के लिए कि भाई मैं तुमसे सुप्रीम आत्मा हूँ, तुम मुझसे डाउन हो। इसी तरीके से भूत प्रेत करते हैं, उनकी टोलियाँ होती हैं, वो उनमें सरदार चुना जाता है। यहाँ तक कि भूत प्रेतों का कौन चुना जाएगा? जिसके अंदर ज़्यादा शक्तियाँ हैं, जो शक्ति प्रदर्शन में आगे है कि हाँ भाई ये अब बाकी भूत प्रेतों को सही में साथ में चला सकता है, उनको गाइड कर सकता है। इसी तरीके से जिन में होते हैं शक्ति प्रदर्शन कि भाई हाँ जो जीतेगा वो इस इलाके में ज़्यादा सुप्रीम होगा। तो भौतिक दुनिया वाले कॉन्सेप्ट भी पारलौकिक दुनिया में होते हैं। दिस इज़ अ पैरेलल वर्ल्ड। ये एक ऐसी दुनिया है जो बिल्कुल पैरेलल चलती है और बहुत सी समानताएं देखने को मिलती हैं। तो शक्ति प्रदर्शन अपने आप में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पहलू है जो इनमें होता है। यहाँ तक कि इंसानों को डराने के लिए, उनके ऊपर अपना दबदबा दिखाने के लिए, आपस में ये दिखाने के लिए कि हाँ हम प्रेत योनि में पहुँचने के बाद इतने पावरफुल हो गए हैं कि हम इंसानों पे आधिपत्य कर सकते हैं, तो भी शक्ति प्रदर्शन करती हैं ये चीज़ें। जैसे फॉर एग्जांपल कोई पर्टिकुलर जगह है, वहाँ पे इतनी ज़्यादा हॉन्टिंग्स हो रही हैं, इतना ज़्यादा पारलौकिक गतिविधियाँ हो रही कि किसी का रहना असंभव है, तो वो भी एक शक्ति प्रदर्शन का तरीका होता है। या आप अपने आप को पुजवाने के लिए, कोई वहाँ पे शक्ति बैठी हुई है, कोई स्थान देवता बैठा हुआ है, आपने वहाँ कोई काम खोल लिया, कोई चीज़ कर ली, आपका काम नहीं चलने दिया, आपकी चीज़ें गिरा दी, ख़राब कर दी, आपका घर तोड़ दिया, आपके घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती रही, या फैक्ट्री है, दुकान है, कभी भूचाल ला दिया, वहाँ पे कोई पेड़ गिर गया, कुछ हो गया, मतलब हर वक्त परेशानियाँ। तो आप सोचोगे कि भाई अगर आपको कोई सही तरीके से बता पाता है वहाँ कौन सी ऊर्जा है और आप उसको पूजने लगते हो कि भाई उससे माफ़ी मांगने लगते हो, तो ये खुश होती है कि देख हमने अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाया। बाकी प्रेत आत्माओं को कहती हैं कि देखो हम कितने पावरफुल हैं, कि मानव भी हमारे सामने असहाय है। तो अलग अलग तरीके से शक्ति प्रदर्शन ये प्रेत आत्माएँ करती हैं, अलग अलग उनकी सोच होती है, अलग अलग उनके कारण होते हैं ऐसा करने के। पर हाँ, आत्माओं में भी शक्ति होती है और अलग अलग आत्माओं में अलग अलग शक्तियाँ होती हैं। हम सभी आत्माओं को, भूत प्रेतों को एक नहीं मान सकते, हर जिंद को हम एक नहीं मान सकते। हर एक की ज़िंदगी अलग है, हर एक की कर्म अलग है, हर एक के प्रारब्ध अलग है, और हर एक की अटेन की हुई वो शक्तियाँ अलग हैं, और हर एक की सोच अलग है कि वो क्यों शक्ति प्रदर्शन करना चाहती है। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको पारलौकिक और आध्यात्मिक दुनिया का ज्ञान मिलता रहे। अगर आप किसी भी नेगेटिविटी या भूत प्रेत ब्यादत से परेशान हैं, कोई भी आप पे काला जादू करता है, काम नहीं चल रहा है, घर में कलेश रहता है, हर वक्त काम बिगड़ते रहते हैं, और आपको लगता है कि आप पे टोने टूट के आपके दुश्मन, आपके दोस्त, आपके घर वाले, आपके रिश्तेदार कराते रहते हैं, पड़ोसी कराते रहते हैं, तो आप हमारी धुनी ज़रूर मंगाइए। सुपर प्लैटिनम या सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा या सुपर गोल्ड घर में जलाना शुरू कीजिए। हर तरीके की नेगेटिविटी दूर होगी, काला जादू ख़त्म हो जाएगा, ब्लैक मैजिक कितना ही पुराना हो वापस जाने लगेगा। खिलाया पिलाया अगर आपको है, किसी ने राख खिलाई है या कोई आपके टोटका किया है, तो आप हमारे क्रिए वाले नारियल मंगवाओ, उनसे उतारा करके उस नारियल को जलाओ। हर तरीके का खिलाया पिलाया आपके अंदर से निकल जाएगा, नेगेटिविटी दूर होगी। आप मेरे द्वारा भी मंत्रित कवच या लॉकेट भी धारण कर सकते हैं, आपकी सदैव रक्षा होगी, यह कभी ख़राब नहीं होता, ये ज़िंदगी भर आपका बचाव करता रहेगा। आपका काम नहीं चल रहा तो आप ग्रोथ ब्रेसलेट भी मंगा सकते हैं, इसको धारण करेंगे तो धीरे धीरे काम भी चलने लगेगा। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे संपर्क करना होगा। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ, 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करना होगा। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।